नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो आपके अंतर्मन को ज़रूर छुएगी, क्योंकि ये कहानी तो खुद मेरे अंतर्मन को भी छू जाती है। जब ये कहानी मैंने जानी, शहर के एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के बगीचे में तेज़ धूप और गर्मी की परवाह किए बिना कड़ी लगन और से पेड़ पौधों को छाट छाट में लगा हुआ विद्यालय की चपरासी की आवाज़ तभी सुनाई देती है, गंगा दास, तुम्हें प्रधानाचार्य जी बुला रही हैं। गंगादास को आखिरी के 5 शब्दों में काफी तेजी महसूस हुई। उसे लगा कोई महत्वपूर्ण बात हुई है जिसकी वजह से प्रधानाचार्य जी उसे तुरंत ही बुला रही हैं। वह शीघ्रता से उठा और अपने हाथों को धोकर साफ किया और चल दिया द्रुत गति से प्रधानाचार्य के कार्यालय की तरफ। उसे ऐसा लग रहा था प्रधानाचार्य महोदया का कार्यालय बहुत मीलों दूर हो, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। उसकी हृदय गति बढ़ती जा रही थी। सोच रहा था, क्या गलत हो गया आज, प्रधानाचार्य महोदया खुद उसे अपने कार्यालय में बुला रही हैं। गंगादास एक ईमानदार कर्मचारी था और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से पूरा करता था। पता नहीं क्या गलती होगी, इसी चिंता के साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंचा। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने मुझे बुलाया था। हाँ हाँ, आओ। और ये देखो, प्रधानाचार्य महोदया की आवाज़ में थोड़ी कड़की थी, पर उंगली एक पेपर की तरफ इशारा कर रही थी। अब पढ़ो इसे, प्रधानाचार्य ने आदेश दे दिया। मैं मैडम, मैं तो इंग्लिश पढ़ना जानता ही नहीं मैडम, गंगादास ने घबरा कर उत्तर दिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मैडम, यदि कोई गलती हो गई हो तो। मैं आपका विद्यालय का बहुत पहले से ही ऋणी हूँ, क्योंकि आपने मेरी बिटिया को इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाज़त दी है। मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे सुधारने का एक मौका दीजिए। मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। गंगादास बिना रुके घबरा के बोलते जा रहा था। प्रधानाचार्य उन्हें रोकती हैं। तुम बिना वजह अनुमान पे अनुमान लगाए जा रहे हो, थोड़ा इंतजार तो करो। मैं तुम्हारी बिटिया को, कक्षा अध्यापिका को, दोनों को ही बुला के लाती हूँ। वो पल जब उसकी बिटिया और कक्षा अध्यापिका प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंची बहुत ही लंबे हो गए थे गंगादास के लिए। सोच रहा था, क्या उसकी बिटिया से कोई गलती हो गई है? कहीं मैडम उसे विद्यालय से निकाल तो नहीं देंगी? उसकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कक्षा अध्यापिका के पहुंचते ही प्रधानाचार्य महोदया ने कहा, हमने तो तुम्हारी बिटिया की प्रतिभा देख के उसे और परख कर ही विद्यालय में पढ़ने की इजाज़त दी थी। अब ये मैडम इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़ के हिंदी में तुम्हें सुनाएंगी, जरा गौर से सुनना। कक्षा अध्यापिका ने पेपर पढ़ना शुरू करने से पहले बताया, आज मातृ दिवस था, यानी मदर्स डे, और आज मैंने कक्षा के सभी बच्चों को अपनी अपनी माँ के बारे में लेख लिखने के लिए कहा था। तुम्हारी बिटिया ने जो लिखा उसे सुनो। उसके बाद कक्षा अध्यापिका ने पेपर पढ़ना शुरू किया। मैं एक गांव में रहती थी, एक ऐसा गांव जहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का आज भी अभाव है। चिकित्सक के अभाव में कितनी ही माएँ दम तोड़ देती हैं बच्चों के जन्म के समय। मेरी माँ भी उनमें से ही एक थी। उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और चल बसी। मेरे पिता पहले ही वैसे व्यक्ति थे जो परिवार में जिन्होंने मुझे गोद ले लिया, पर सच कहूँ तो मेरे परिवार के अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था। बाकी की नज़र में तो मैं अपनी माँ को खा गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे माँ का प्यार दिया। मेरे दादा दादी तो चाहते थे कि मेरे पिताजी दोबारा शादी करके एक पोते को इस दुनिया में लाए ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके, पर पिताजी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और दोबारा शादी करने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे दादाजी और दादी जी ने उनको अपने से अलग कर दिया और पिताजी ने सब कुछ, जमीन, खेती बाड़ी, घर, सुविधा आदि छोड़ के मुझे लेकर शहर आ गए और इसी विद्यालय में माली का कार्य करने लगे। मुझे बहुत ही लाड प्यार से बड़ा करने लगे। मेरी ज़रूरतों पर माँ की तरह हर पल उनका ध्यान रहता है। आज मुझे समझ में आता है कि वो क्यों हर उस चीज़ को जो मुझे पसंद थी ये कह के खाने से मना कर देते थे कि उनको पसंद ही नहीं है। आखिर भी वो आखिरी टुकड़ा होती थी। मुझे बड़ा होने पे उनके इस त्याग के महत्व का पता चला। मेरे पिता ने अपनी क्षमताओं में मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और मेरे विद्यालय ने उनको ये सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जो मुझे यहाँ बिना शुल्क के पढ़ने की अनुमति मिली। उस दिन मेरे पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यदि माँ प्यार और देखभाल करने का ही नाम है तो मेरी माँ तो मेरे पिताजी ही हैं। यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी उस परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह से मेरी माँ है। यदि त्याग माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी इस वर्ग में भी सर्वोच्च स्थान पर है। यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग माँ की पहचान है तो मेरे पिताजी उस पहचान पे खरे उतरते हैं और मेरे पिताजी विश्व की सबसे अच्छी माँ है। और आज मातृ दिवस में अपने पिताजी को शुभकामनाएं दूंगी और कहूँगी कि आप संसार के सबसे अच्छे पिता हैं, सबसे अच्छी माँ हैं। बहुत गर्व से कहती हूँ, जो इस विद्यालय के परिश्रमी माली हैं वो मेरे पिता हैं।
मैं जानती हूँ आज की लेखन परीक्षा में मैं असफल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे माँ पे लेख लिखना था और मैंने तो पिता पे लिख दिया। पर यह तो बहुत ही छोटी कीमत है उन सब चीज़ों की जो पिताजी ने मेरे लिए किया है। धन्यवाद। आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते अध्यापिका का भी गला भराया और प्रधानाचार्य कार्यालय में शांति छा गई। इस शांति में केवल गंगादास के सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बगीचे में धूप की गर्मी उसकी कमीज को गीला नहीं कर पाई। उस पेपर पे बिटिया के लिखे शब्दों ने उस कमीज को पिता के आंसुओं से गीला कर दिया था। वह हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने उस पेपर को अध्यापिका से ले लिया और अपने हृदय से लगाकर रो पड़ा। प्रधानाचार्य खड़े होकर उसे कुर्सी पर बैठाती हैं और उन्हें एक गिलास पानी देती हैं और कहती हैं, गंगादास, तुम्हारी बिटिया को इस लेख के लिए पूरे 10 में 10 नंबर दिए गए हैं। तुम्हें पता है गंगादास, ये लेख मेरे जीवन का, इस पूरे विद्यालय के जीवन का सबसे अच्छा मातृ दिवस का लेख है। कल मातृ दिवस अपने विद्यालय में बहुत जोर शोर से हम मना रहे हैं। इस दिवस पे विद्यालय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। विद्यालय की प्रबंधक कमेटी ने आपको इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया है। ये सम्मान होगा उस प्यार, उस देखभाल, उस दया भाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के लिए, पालन के लिए करता है। और ये सिद्ध करता है कि आपको एक औरत होना आवश्यक नहीं है एक पालनकर्ता बनने के लिए। साथ ही अनुशंसा करता है उस विश्वास का जो विश्वास आपकी बेटी ने आप पर दिखाया। हमें गर्व है कि संसार का सबसे अच्छा पिता हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची का पिता है, जैसा कि आपकी बिटिया ने अपने लेख में लिखा। गंगादास, हमें गर्व है कि आप एक माली हैं और सच्चे अर्थों में माली की तरह अपने विद्यालय के बगीचे के फूलों की देखभाल की, बल्कि इस घर के फूल को भी बहुत ही खुशबूदार बना के रखा, जिसकी खुशबू से हमारा विद्यालय महक उठा। तो क्या आप हमारे विद्यालय के मातृ दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनेंगे? गंगादास रो पड़ा और दौड़ के बिटिया के कक्षा के बाहर आंसू भरी आंखों से निहारता रहा अपनी प्यारी बिटिया को। आपको हमारी ये प्यारी सी छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।